ओके हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखो भाई, पिछले क्लास आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना वो खत्म कर लिया। ठीक है, देखो अब क्या हमारे पास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ना हमारे पास जो अब है वो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो भाई ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन है बताओ? इथेनॉल आएगा। देखो तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे इथेनॉल। ठीक है, देखो तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने पिछले क्लास तक नेमिंग रिएक्शन सीखा था। नेमिंग रिएक्शन है ना, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ऐसे कुछ ऐसे आपको याद है CH3 CH2 आपने लिया था ना। हाँ जी, प्लस में H2 और यहां पर था क्या? CH3 है ना। और फिर आपने क्या लिया था बताओ? आपने लिया था Cl2 और आपने उसके ऊपर H में लिखा था या फिर सनलाइट। क्या लिखा था बताओ? सनलाइट। और ये Cl2 क्या होता है? इस H को रिप्लेस करके CH3 CH2 और यहां पर क्या था बताओ? Cl। याद है? यानी आपने प्रोपेन से बनाया था। जी हाँ, प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन अगर आपको कहा जाएगा कि बनाओ तो आप इजीली बना पाओगे। ठीक है ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन आपने सीखा था। इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास क्या है? कंपाउंड। जी हाँ, कार्बन के कंपाउंड्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कौन है? कंपाउंड्स है। एक का नाम क्या है बताओ? एक का नाम है इथेनॉल और एक का नाम है इथेनॉइक एसिड, है ना भाई। इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है हमारे पास वो कौन है? इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हम लोग बाद में लेंगे। पहले आप लोग क्या लोग बताओ? इथेनॉल। तो आप लोग लिखो हेडिंग इथेनॉल। इथेनॉल जब आप लिखोगे ना तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इथेनॉल। देखो सबसे पहले आता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला बताओ क्या होता है इथेनॉल का? है पता? है पता किसी को? इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला C2। पर तो अगर कार्बन इथेनॉल की बात हो रही है तो उसमें दो कार्बन होने चाहिए, CH3 CH2 और OH। ठीक है ना, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा मिल सकता है C2H5OH, है ना। दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। ठीक है ना, इसका अगर आप मोलेक्युलर मास निकालोगे तो कितना निकलेगा बताओ? मोलेक्युलर मास। कार्बन कितने बताओ? दो, तो एक का होता है 12, 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है ना। 24। और H कितने बताओ? 6। एक H का होता है 1, 6 से कर दो मल्टीप्लाई। एक ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है मास? 16। इसको ऐड करने पर क्या पाओगे? 24 प्लस 6 प्लस 16, तो आपके पास कितना आएगा? 46 यू। ठीक है ना, ये आएगा इसका मोलर मास। ठीक है, इथेनॉल की कुछ खास बातें आओ जानते हैं। देखो आपको मैं इतना तो पहले बता ही दूं कि इथेनॉल हम लोग मेडिसिन में बहुत यूज करते हैं। कहां? मेडिसिन। जितने भी सिरप्स आते हैं ना, अल्कोहल होता है ना कि इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल होता है। सिरप्स होते हैं ना, कप सिरप होता है, उसमें बड़ा काम आता है। आयोडीन टिंचर बनाने के भी काम में आता है। तो आप लोग लिखो इथेनॉल, उसमें लिखो मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी बताओ उसकी? मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है कितनी? 156 केल्विन। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होती है 351 केल्विन। तो 351 केल्विन कितना कम होगा ना। देखो अगर आप 351 में से 273 कर दो माइनस, क्या बचा बताओ? 8 और यहाँ कितना बचेगा? 78 बचेगा। 78 है ना डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री यानी वाटर से कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बर्निंग टेस्ट होता है, अगर आप इसको चेक करके देखोगे ना तो टेस्ट बिल्कुल बर्निंग होता है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ना, जो एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है उसे मैं करके दिखाऊंगा कि हमने बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल इतना कि चावल के दाने के इक्वल सोडियम मेटल को ना इथेनॉल में डाल के दिखाऊंगा। देखना वहां पर रिएक्शन होगी बहुत फास्ट, है ना। और वहां से H2 गैस भी निकलेगा और उस H2 गैस की टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो
अब क्या करता है, इथेनॉल जो होता है वाटर में सोलुबल होता है, अगर आप पानी में डालोगे इथेनॉल को तो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखो हेडिंग इथेनॉल, और इसमें सबसे पहला पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे, ये लिखो केमिकल फॉर्म आपने लिख दिया उसमें, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और अब हम लोग अब बढ़ते आगे, लिखो इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है ना, इसका स्मेल होता है ओनली बस। लिखो कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। इट हैज बर्निंग टेस्ट, क्या होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। इट हैज बर्निंग टेस्ट। कभी इसको चख के देखना, मतलब तुम कभी चख के देखने लग जाओ, ठीक है ना। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज कितना होता है, 156 केल्विन, ठीक है। और बताओ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन, या फिर आप कह सकते हो 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ठीक है, और आप इसको क्या बोल देते हो साथ में, इसको एल्कोहल, ठीक है भाई। लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज एल्कोहल, इट इज ऑल्सो known as alcohol, and active ingredient का मतलब क्या होता है बताओ, यानी कि जो पीते हैं अल्कोहल, जो पीते हैं शराब वाइन, उसके अंदर ये होता है, ठीक है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है ना। देखो ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है ना। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होता है और ड्रिंक होता है उस सब में ये पाए जाते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में, मतलब ये उसमें होता है, ठीक है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या कह सकते हो कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हाँ, तो हमें इन लिखना चाहिए ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यहाँ पे यूज करना है ना, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक का होता है क्या चीज, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ये इसको हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक है ना, कफ सिरप और कॉसेट टॉनिक्स में ना। लिखो इट इज ऑल्सो ingredient of medicine like cough syrup कहाँ मिलेगा ये आपको देखने को, कप सिरप में मिलेंगे, और कहाँ मिलते हैं, आयोडीन टिंचर में, आयोडीन टिंचर एंड मैनी टॉनिक्स। पीते हो कप सिरप आता है ना, खांसी वाली, उसमें अल्कोहल होता है, तो उसमें इथेनॉल के ना डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना। खास बात यह है कि वाटर सोलुबल होता है, इट इज वाटर सोलुबल, ठीक है ना। अगर आपने प्योर पी लिया, बिल्कुल प्योर पी लिया अपने गैस का, तो ये आपके अंदर आपकी जान ले सकता है ये, हाँ, अगर आपने प्योर पी लिया, वो ना शराब में होता है, प्योर अगर पी लिया इसको
तो ये अंधा बना सकता है इंसान को, ठीक है ना। लिखो लिखो, कंजप्शंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ, लिखो मैं बोल देता हूं, ठीक है ना। कंजप्शंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। स्मॉल अगर हल्का सा आपने पी लिया ना इसकी, तो ये आपको नशा भर देगा आपके अंदर, नशा, मदहोश हो जाओगे तुम। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल यानी कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ, तो ये प्योर की बात भी नहीं कर रहा है, डाइल्यूट की बात कर रहा है, मतलब पानी में मिक्स, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस, है ना, ड्रंकनेस, ठीक है। मतलब आपके अंदर क्या भर देगा, क्या कर देगा ये, तुम्हारे दिमाग के अंदर भर देगा नशा, तुम लोग उठ भी नहीं पाओगे, इतना खतरनाक होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर प्योर फॉर्म में है तो बोलते हैं, ठीक है ना। प्योर फॉर्म लिखो, प्योर इथेनॉल हमसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, है ना, एब्सोल्यूट अल्कोहल या इथेनॉल के लो ना, बिल्कुल प्योर। इनटेक ऑफ, है ना, प्योर इथेनॉल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसमें आगे लगा दो इनटेक, है ना, इनटेक ऑफ प्योर इथेनॉल या आप कह लो एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल, ठीक है ना। लॉन्ग कंजप्शंस ऑफ अल्कोहल अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज में लोगे ना, तो आपके सीरियस हेल्थ को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। ऑफ अल्कोहल कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना। लिखो, अल्कोहल लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये तुम्हारा था क्या, छोटी मोटी इसके बारे में बातें। अब आता है मैंने इसका क्या चीज, रिएक्शंस, क्या आती है, ठीक है ना। ये हो गया, छप गया। तो आपको ना इथेनॉल के बारे में देखो इतना कुछ पहले पता होना जरूरी है। पहली बात क्या होता है कि आप इसे यूज कहां करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इथेनॉल का यूज बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है ना। इट इज इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिसिन लाइक कफ सिरप, आयोडीन टिंचर, ठीक है ना, आयोडीन टिंचर एंड मैनी टॉनिक्स। पानी में क्या होता है, ये सोलुबल, लंबे टाइम तक आपको यूज नहीं करना है। अगर आपने इसकी डाइल्यूट का थोड़ा सा क्वांटिटी भी लिया तो आपको ड्रंकनेस बना देगा ना, आपको क्या कर देगा, ये वो कर देगा, नशा दे देगा, ठीक है ना। तो आपको यूज नहीं करना है। और लंबे टाइम तक जो अगर यूज होता है वो तुम्हारी हेल्थ के सीरियस प्रॉब्लम को भी अराइज कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या देखो, केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, इथेनॉल लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, ये हमें जानना है। पहला इसका जो आएगा रिएक्शन विद मेटल, ठीक है ना। देखो
लिखो फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स, और हम लोग यहां पर ना क्या लेंगे, सोडियम लेंगे, ठीक है भाई, मेटल, ठीक है ना। रिएक्शन विद सोडियम, ये क्या हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। सोडियम देखो, इथेनॉल हमें यूज करना है, CH3CH2OH, कौन है ये, इथेनॉल। अगर आपने जो थोड़ा सा टुकड़ा Na का लिया, इसका एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा ना, सोर्स में देखना। अब क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, देखो ये आपको देगा क्या, सोडियम इथॉक्साइड, यानी कि CH3CH2ONA, Na पर क्या आएगा प्लस और यहां आएगा माइनस, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। आपको 2 लगाना पड़ेगा वहां, तो यहां पे 2 लगाओ, यहां भी 2, यहां भी 2, ठीक है ना, ऐसे ही होगा बैलेंस, ठीक है भाई। सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं इसको हम लोग, नाम क्या है इसका बताओ, सोडियम एथॉक्साइड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इस H2 गैस का टेस्ट भी आपको मैं बताएगा, ठीक है ना। लिखो फटाफट से इसको, एनसीईआरटी का ना एक्टिविटी नंबर 4.6 है, ठीक है, ये आप लोग देखना घर में पढ़ करके। एक्टिविटी नंबर 4.6 कौन सा बताओ, ये आपको जरूर एक बार रीड करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ नहीं कह रहा है इसमें, ये कह रहा है ना, आपको चावल के दाने के बराबर सोडियम लेना है। इतना कम क्यों लेना है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर आप एक साथ डाल दोगे खूब सारा तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, बर्न हो जाएगा एकदम से, तो इसलिए आपको थोड़ा लेना है। इसमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें सिंपली ये लिख सकते हो कि भाई व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल it gives sodium ethoxides as salt and salts along with hydrogen gas। तो हाइड्रोजन गैस के साथ ये आपको सोडियम इथॉक्साइड जो है ना वो देता है। तो ये आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, वरना क्या हो जाएगा, हमें समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। 1 मिनट, चलो देखो, अब आता है डिहाइड्रेशन। क्या कहा मैंने, तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ डिहाइड्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, है ना, जी हाँ। तो सेकंड इसका है रिएक्शन डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, ऑफ इथेनॉल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग करवाते क्या है इसका रिएक्शन, ठीक है ना। देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, इसमें यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। देखो ये मेरे पास क्या है, CH3 CH2 और ये क्या है OH, ठीक है ना। देखो मैं CH3 को ना 2 यहां लगा देता हूं और मैं H यहां लगा दूं, ठीक है ना, और जो OH यहां पर है ना, इसको यहां ना लगा करके मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या ये इथेनॉल ही तो है। अब देखो ध्यान से, इसका ये जो है OH, इसका जो H है, ये आपस में मिल करके क्या बनाएंगे H2O। तो यहां पर क्या होगा, देखो जैसे इसका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा, इस बॉन्ड को साथ मिल गया ना भाई, ये H टूटा, ये कहां से ये यहां से OH भी टूट गया, OH निकल गया तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, यहां से H निकल गया तो इसका भी एक बॉन्ड क्या हो गया, फ्री हो गया। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। देखो ऐसे दिख रहा है, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या है ये, आप इसे बोलते हो इथीन, यानी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो है ना, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये क्या है, अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये यहां पर फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लिखना हेयर H2SO4 is used as catalyst। ये लाइन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, कि जब हम एल्कोहल का करवाते हैं डिहाइड्रेशन तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, तो वो यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड केवल इथेनॉल की रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करवाता है, उसको इनिशिएशन हो जाए ना, उसको मतलब कि रिएक्शन होने में हेल्प करता है, करवाने में, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, देखो यहां हमारा खत्म हो गया क्या, इथेनॉल का पूरा कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। आप यहां पे लिख लो, इसमें ना छाप लो उधर साइड में ब्रैकेट में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ये होगा तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये वाटर निकलवाता है, अल्कोहल से कहता है निकाल वाटर, निकाल पानी, है ना, तो पानी निकलवाने काम इसका होता है H2SO4 का, ठीक है ना। तो हम इसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा होता है एंड अप, ठीक है ना। अगली क्लास में ना मैं आपको इथेनोइक एसिड पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, एनसीईआरटी में ना इसमें एक लाइन और है ना, ब्लॉक सा है ना, ऑरेंज रंग का ब्लॉक है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्कोहल यूज होता है एज ए फ्यूल, ठीक है ना। तो उसे आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है ना। कभी ना सैनिटाइजर जब आता था तो सैनिटाइजर में ना आग लगाओगे तो आराम से आग लग करके वो जलता था, तो इससे प्रूव होता है ना कि ये यूज हो सकता है एज ए फ्यूल, ठीक है ना। अभी ना सुना होगा तुमने न्यूज में कि बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं वो लोग, है ना। बायोफ्यूल मतलब इथेनॉल बनाएंगे वो गन्ने के उससे, खोई से या रस से इथेनॉल बनेगा, तो इथेनॉल को हम लोग मिक्स कर देंगे किसमें, पेट्रोल में। इथेनॉल को मिक्स कर दोगे पेट्रोल में तो पेट्रोल तो बर्न होगा, साथ में इथेनॉल भी मिक्स होगा, और इथेनॉल बनाना आसान है, सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेट्रोल हमारी सस्ती होगी, ठीक है ना, फिर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा दूसरे कंट्री पे पेट्रोल के लिए, है ना। तो थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में और पढ़ाएंगे आपको इथेनोइक एसिड, या फिर आप कह सकते हो उसको एसिटिक एसिड, ठीक है। थैंक यू।